तूफान गुजर गया था और अब हर तरफ सुकून ही सुकून था। ऐसे में मेरे मोबाइल पर एक नंबर से फोन आया। मैं समझ गया कि ये मेरी जान के अलावा किसी का नहीं हो सकता। हाँ मेरी जान, अब बताओ, अब तो खुश हो ना? अब तो तुम्हें भी खुश कर दिया। मेरी जान, मेरी जिंदगी, आज मैं इतना खुश हूँ कि बता नहीं सकता, और ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो सका। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू मेरी जिंदगी। नौशाबा, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, तुमने भी आज मेरी जिंदगी बदल दी है। अब अपनी जान के लिए और कोई हुक्म है तो वो भी बता दो। मैंने कहना तो बहुत कुछ है मगर तुमने मानना ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरा जानू कुछ कहे और मैं ना मानूं? तुम एक बार कह कर तो देखो। मैं कहना तो कुछ और ही चाहता था, पर कुछ सोचकर मैंने बात बदल दी और कहा, मैं तुम्हारी बुलबुल काफी गंदी थी, आइंदा इसे बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। नौशाबा, ओह सॉरी, वेरी सॉरी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना सब हो जाएगा, वरना अपनी राजकुमारी को उसके राजकुमार के लिए बिल्कुल तैयार करके ही आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं अपने शहजादे को, अब मैं अपनी राजकुमारी को हर वक्त उसके राजकुमार के लिए बना सवाज कर रखूंगी। फिर अब क्या प्रोग्राम है? अगर सोना नहीं है तो एक बार फिर प्यार हो जाए। नौशाबा, नहीं नहीं, बस अब सोते हैं, सुबह उठना भी है, वैसे भी बहुत थकन हो गई है। लव यू एंड गुड नाइट मेरे शहजादे। लव यू टू एंड गुड नाइट। फिर मैं उठा और बाथरूम चला गया और कपड़े बदले, मुंह हाथ वगैरह धोए और वापस आकर लेट गया और होने वाले एक एक लम्हे को सोचते सोचते न जाने कब मैं नींद की गहरी वादियों में उतरता चला गया। हम दोनों चूंकि इजी थे, लेकिन हमारा पहला चांस, इससे पहले इस किस्म का कोई तजर्बा भी नहीं था। हमारी आपस में भी इन ताल्लुकात के मुतल्लक भी कोई इस किस्म की बातचीत नहीं हुई थी। इस हिसाब से हमारा पहली दफा के प्यार का तजर्बा इंतहाई कामयाब रहा था, और इस बात का सबूत हमारी नींद थी। ऐसी जबरदस्त नींद के सुबह तक शायद करवट बदल कर भी नहीं देखा। पहली ही बार में इतना कुछ हो जाने की वजह से हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे। सुबह देर से आंख खुली, कॉलेज से छुट्टियां थी, इसलिए कोई मसला नहीं था। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो आपी शफक, मेरे चचा की बड़ी बेटी की नजर मुझ पर पड़ गई। वो फौरन बोली, उठ गए अफसर साहिब? मैंने जवाब दिया, जी आपी उठ गया। शफक, आपी इतनी देर से खैर तो है, क्या रात को सोए नहीं थे? मैंने जवाब दिया, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, बस ऐसे ही लेट उठा, आंख ही नहीं खुली। शफक, आपी, अच्छा चलो अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ, तुम नाश्ता कर लेना। जी अच्छा आपी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। यह कहकर मैं नहाने चला गया। उसके बाद नाश्ता किया। नौशाबा भी वहीं घूम रही थी, मगर वो ना तो मेरी तरफ देख रही थी और ना ही मुझसे नजरें मिला रही थी। सारा दिन उसका रवैया ऐसा ही रहा। वो मुझसे बहुत शर्माती रही और मैं नौशाबा की ऐसी हालत को एंजॉय करता रहा। रात को खाना खाने के बाद सब टीवी देखने के लिए ऊपर आ गए। टीवी मेरे कमरे में ही होता था। मैं प्रोग्राम देख रहा था कि मुझे लगा कोई मुझे मुसलसल देख रहा है। मैंने नजरें उठाकर देखा तो नौशाबा अपनी पुप्पो यानी कि मेरी अम्मी की गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और मुझे देख रही थी। उसकी नजरों में उस वक्त मेरे लिए दुनिया जहां की मोहब्बत सिमट आई थी। मैं खुद को उस वक्त दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था और मुझे खुद पर रश्क आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की मुझे इस कदर चाहती है। अब मैं भी उसकी तरफ बार बार देखने लगा। अब मेरे मोबाइल पर एक मैसेज हुआ। मैंने देखा तो नौशाबा का ही मैसेज था। मेरी तरफ इस तरह बार बार क्यों देख रहे हो? सब ही यहाँ बैठे हैं, अगर किसी ने देख लिया या किसी को शक हो गया तो फिर तुम क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें देखकर किसी को शक नहीं होगा? नौशाबा, मेरे भोले साजिन, तुम आगे बैठे हो और टीवी भी आगे ही रखा है, जबकि तुम मुड़ मुड़ के मुझे देख रहे हो। हाँ जी, जैसे सबसे ज्यादा सियानी तो बस तुम ही हो ना। नौशाबा, अच्छा बस ना, अब मुझे देखने भी दो। और तुमने बिल्कुल नहीं देखना, जो हुक्म मेरी शहजादी नहीं देखूंगा, बस अब तो खुश। उसके बाद नौशाबा मुझे मुसलसल घूरती और आंखों ही आंखों में निहारती रही। 9 बज गए और अब्बू जान हेडलाइन देखने के बाद टीवी के आगे से उठकर अपने कमरे में चले गए, और ये हमारे लिए भी टीवी बंद करके सोने का इशारा था। अब्बू के जाने के बाद मैं उठकर वॉशरूम चला गया और जब वापस आया तो सब लेट चुके थे। नौशाबा आज भी उसी जगह पर लेटी थी। मैं अपनी चारपाई के करीब आया और ये कहकर कल मेरे ऊपर कीड़ियां चढ़ाई थी। चारपाई को दीवार से थोड़ा सा नौशाबा की चारपाई की तरफ फासला ज्यादा होने की वजह से कल रात मेरा हाथ थक गया था। एक बात जो मैंने नोट की है, शायद आप भी इससे इत्तेफाक करेंगे
کہ جو لوگ زیادہ شرمیلے ہوتے ہیں جب ان کی شرم کھلتی ہے تو وہ اتنے ہی زیادہ بولڈ ہو جاتے ہیں، اور یہی کچھ میرے اور نوشابہ کے معاملے میں بھی ہوا۔ جب سے ہمارے درمیان شرم کا پردہ اٹھا تھا یار، بولڈنس میں اضافہ ہو گیا تھا، اور اسی بولڈنس نے ہم سے کیا کیا کروا دیا وہ سب آپ کو آگے آگے معلوم ہو ہی جائے گا۔ بہرحال چارپائی آگے سرکانے کے بعد میں بھی لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کا میسیج آ گیا، جانو جی کیا بات ہے، آج چارپائی اتنی قریب کیوں کر لی؟ خیر تو ہے؟ پروگرام کیا ہے؟ جانو کی جان یہ سب تمہارے لیے ہے، رات اتنے فاصلے کی وجہ سے ہاتھ تھک گیا تھا، آج سوچا قریب سے اپنی شہزادی کو زیادہ پیار کروں گا۔ اچھا جی تو یہ بات ہے، لگتا ہے آج میرے شہزادے کے ارادے کچھ زیادہ ہی نیک ہیں۔ ہاں جی بس کچھ ایسا ہی ہے۔ تم ایک بات تو بتاؤ نوشابہ، پوچھ لو، ہم نے کون سا منع کرنا ہے اپنے جانو کو؟ یہ دن میں ایسا کیا عذاب آ گیا تھا کہ ایک بار بھی بات نہیں کی؟ تمہیں پتا ہے سارا دن کتنا بور ہوتا رہا ہوں۔ سچ بتاؤں رات جو کچھ بھی ہوا اسے سوچ سوچ کر کون سا کام۔ نوشابہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں، بس وہ پیار کی پیاسی تھی، وہ والے پیار کی میں، ارے وہی کام کی بات کر رہا ہوں جو رات بولا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اور یاد بھی نہیں آ رہا کہ تم نے کوئی کام بتایا تھا، کھل کر بتاؤ نا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ نوشابہ چاہتی ہے کہ اس سے کھل جاؤں اور اس سے قبل وہ والے الفاظ استعمال کروں۔ ان الفاظ میں ایسا جادو ہے کہ جب ان کا استعمال کیا جائے اور اس طرح کا لطف محسوس ہوتا ہے، اور اگر یہ الفاظ آپ کے محبوب کی زبان سے ادا ہو رہے ہوں تو لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں ابھی نوشابہ کو ایک دم سے اس سٹیج پر لانا نہیں چاہتا تھا۔ اچھا اب ٹھیک سے بتا بھی دو نا، تم بھی ٹھیک سے پوچھو نا۔ نوشابہ چاہتی تھی کہ میں اس کا نام لے کر پوچھوں، تو میں نے بھی کھلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اچھا بابا کیا تم نے وہ سب کیا نا جو میں نے بولا تھا؟ ہائے میری جان، بالکل صاف ستھرا تمہارے لیے صاف کر دیا ہے، بہت خوب۔ اس کا مطلب ہے آج تو اور بھی خوش ہونے والا ہوں میں۔ جی تو سامعین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسی مزید دلچسپ کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ حاضر خدمت ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔